अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है, ताज़ा सुए जानवर को मैला फेंकवाने के लिए एक ज़बरदस्त देसी नुस्खा आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, जानवर का जो मैला फेंकने वाला अमल होता है वो नहायत ही ज़रूरी होता है। और ये जो मैला फेंकने वाला एक सिलसिला होता है, यही आगे तय करता है कि आगे चल के जानवर अच्छा दूध देगा या नहीं देगा। तो लिहाजा ये बात यकीनी होनी चाहिए कि आपके जानवर ने भरपूर तरीके से मैला फेंका है, वही जानवर अच्छा साफ होकर आगे अच्छा दूध भी देता है और जल्द ही हीट पर आकर दोबारा बच्चा देने के लिए तैयार भी हो जाता है वो। ठीक है। तो जो जानवर कम मैला फेंकते हैं या मैला नहीं फेंकते, वो आगे चल के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। वो आगे बर वक्त हीट पर नहीं आते, या अगर क्रॉस हो जाएं तो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो ये मैला फेंकवाने वाला एक काम है, ये आप इस पे ख़ास फोकस रखा करें। तो इसके अलावा जब आपका जानवर गब्बन हो, उसकी आखिरी 2 से 3 महीने अच्छी खिदमत अगर हुई हो, तो आगे चल के आपको इतने नुस्खों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जानवर सेहतमंद हो, जिसके विटामिन मिनरल्स कैल्शियम पूरे हों, वो ही आगे चल के मैला भी अच्छा फेंकता है और आगे दूध भी अच्छा देता है और दोबारा हीट के लिए तैयार भी होता है। तो एक तो आखिरी 2-3 महीने रह चुके हों तो उसकी अच्छी खिदमत करें। इसके अलावा एक मैं नुस्खा आपको बता देता हूँ। ये आपने जब आपके जानवर को बच्चा देने में 10 दिन गुजर चुके होंगे, तो ये आपने नुस्खा इस्तेमाल करवाना है। सबसे पहले आपने 1.5 किलो दूध ले लेना है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ पड़ रही है वो है आधा किलो गुलकंद। आधा किलो गुलकंद आपने ले लेनी है, किसी भी पंसार स्टोर से कोई अच्छी सी क्वालिटी वाली गुलकंद आप ले लें। उसके बाद 100 ग्राम आपने सौंफ ले लेने हैं, सब्ज़ वाले जो होते हैं। और उसके बाद जो चीज़ पड़ रही है, चौथी और आखिरी चीज़, 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा आपने ले लेना है। ठीक है। आपने अब ये नुस्खा बनाना किस तरीके से है कि दूध को आपने बर्तन में डाल के चूल्हे पे चढ़ा देना है, और फिर आपने जब दूध गर्म हो जाए तो उसमें आपने आधा किलो गुलकंद मिक्स कर देनी है। अच्छे से आपने चम्मच को हिलाते रहना है, और फिर आपने सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा भी डाल के अच्छे से आपने पकाना है। इतना आपने पकाना है कि 1 से 2 उबाले अच्छे तरीके से जब उसको आ जाएं, सब चीज़ें जो हैं यकजान हो जाएं, और फिर आपने जनाब इसको चूल्हे से उतार के ठंडा करके अपने जानवर को, यानी कि नीम गर्म भी अपने जानवर को आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहले एक दिन दें, फिर एक दिन छोड़ के फिर जनाब ये खुराक देनी है, फिर एक दिन छोड़ के फिर ये आपने खुराक देनी है। 3 दिन आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करवाना है, एक एक दिन छोड़ के। इंशाल्लाह आपका जानवर भरपूर तरीके से मैला फेंकेगा, भरपूर तरीके से अंदर से साफ होगा, और अच्छे दूध पर आपका जानवर आएगा और दोबारा जल्द ही हीट पर भी आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की रहनुमाई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।